Good morning, student. Chapter number 28. Okay, 28 है ना? Okay. बेटा 29 एंड टॉपिक है थर्ड ग्लैंड है कौन सी? थायराइड। और थायराइड में टॉपिक चल रहा था अपना थायराइड के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन, और इसमें फर्स्ट हो गया था, सेकंड हो गया था। अब हम बात करते हैं नंबर थर्ड की। ओके, थर्ड इज द इम्पॉर्टेंट हार्मोन ऑफ थायराइड। ठीक है ना? थर्ड हार्मोन होता है बेटा कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन एंड दिस हार्मोन सीक्रेट बाय, ये हार्मोन किसके द्वारा? सी कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। इनको कौन सी कोशिकाएं स्रावित करती हैं? सी कोशिकाएं। इनका कार्य ये इंपॉर्टेंट है, क्या काम करती हैं? तो इनका मुख्य कार्य होता है कि मूत्र से कैल्शियम आयन के अवशोषण को बढ़ाता है। ठीक है ना? मतलब ये कि जो मूत्र के द्वारा जो कैल्शियम बाहर जा रहा है उसका ये रीएब्जॉर्प्शन करते हैं, पुनः अवशोषण करते हैं। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो शरीर में किसकी कमी हो जाएगी? कैल्शियम की। ये इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि इसका अगला जो हार्मोन आएगा वो इससे से रिलेटेड आएगा। ठीक है ना? इसके अलावा एक कार्य और करता है यह अस्थि विघटन को कम करता है। ठीक है ना? अस्थियों के विघटन को क्या करता है? ये कम करता है। ठीक है? अब आ जाइए कार्य। थायराइड के क्या कार्य होते हैं? तो आप लिखो हेडिंग थायरॉक्सिन हार्मोन के कार्य। थायरॉक्सिन हार्मोन के कार्य। थायरॉक्सिन हार्मोन के कार्य, और इसमें सबसे पहला कार्य है फर्स्ट कार्य है इसका यह हार्मोन शरीर में ऑक्सीकारक उपापचय की दर को क्या करता है? बढ़ाता है। क्या करता है? बढ़ाता है। इससे क्या होगा? जीवन की रफ्तार बढ़ती है। और यही इंपॉर्टेंट, जीवन की रफ्तार को बढ़ाने वाला कौन सा हार्मोन होता है? तो उत्तर कौन सा आता है? थायरॉक्सिन। जीवन की रफ्तार का मतलब जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं जो फटाफट काम को पूरा कर लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो पड़े रहते हैं, कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक है ना? अब तो सांस भी कोई पंप मार देना मुंह में तो हवा चली जाए तो अच्छा है, तो सांस भी कौन ले? फेफड़े फुलाने पड़ेंगे, इतनी तो क्षमता है ही नहीं। तो जो लेजीनेस होता ना, आलसीपन और एक्टिवनेस, सक्रियता, इसी पे डिपेंड करता है। अगर कहते हैं ना कि इस हार्मोन की कमी हो जाए तो व्यक्ति लेजी हो जाता है, आलसी हो जाता है, पड़ा रहता है। ठीक है ना? और सक्रिय होता है तो व्यक्ति कैसा हो जाएगा? सक्रिय हो जाएगा, एक्टिव रहेगा, फटाफट काम करेगा। तो जीवन की रफ्तार अंग्रेजी में कहते हैं टेम्पो ऑफ लाइफ।
वो इस पे डिपेंड करती है। नंबर 2 पे है, दूसरा है आधारी उपापचय दर। क्या करता है ये? बढ़ाता है, ठीक है ना। इससे क्या होगा? दर भी क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है ना। अगला है शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है। शरीर के तापमान को भी कंट्रोल करेगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट, और हम देखें यहाँ पे यही पढ़ेंगे हम नंबर 4 पे, मेंढक में कायांतरण को प्रेरित करता है। इसका मतलब समझना, मेंढक में क्या होता है? अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है। प्रत्यक्ष परिवर्तन का मतलब अंडे से क्या बनती है? लार्वा, और लार्वा से क्या बनता है? भ्रूण। डायरेक्ट नहीं बन रहा ना अंडे से, बीच में कौन सी अवस्था आ रही है? लार्वा अवस्था आ रही है। अब ये कहता है कि अगर अंडे मेंढक के अंडों को अगर थोड़ा सा थायरॉक्सिन हार्मोन डाल दिया जाए अंडों में, तो वो डायरेक्ट अंडे से क्या बन जाएंगे? मतलब कौन सी अवस्था गायब कर देंगे उसकी? लार्वा अवस्था। मतलब मैंने क्या लिखा है? मेंढक में कायांतरण को क्या करता है? प्रेरित करता है। कायांतरण का मतलब लार्वा का भ्रूण में बनना, लार्वा का भ्रूण में बनना कायांतरण कहलाता है। लेकिन यहाँ पे लार्वा ही नहीं बनेगा, अंडे से क्या बन जाएगा? डायरेक्ट भ्रूण बन जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी, इसको टिक कर लेना बस। अब आ जाइए अगली ग्रंथि। अगली ग्रंथि है, सॉरी ग्रंथि क्या, रोग, थायरॉक्सिन से संबंधित रोग क्या क्या होते हैं। तो पहला है नंबर 1 अवटुबामनता। मतलब किससे? कमी से। लक्षण क्या हो जाते हैं? लक्षण, व्यक्ति कैसा हो जाएगा? बौना, लंबाई नहीं बढ़ पाती उसकी। व्यक्ति कैसा हो जाएगा? बौना हो जाएगा। और इसके अलावा क्या हो जाएंगे? मानसिक रोग हो जाएंगे, मेंटल हो जाएगा बच्चा। और कैसा हो जाएगा? विकृत हो जाएंगे। और ऐसे बच्चों को अगर ये रोग किसमें हो गया? बच्चों में, तो इससे कहते हैं हम क्रेटिन्स। ऐसे बच्चों क्या कहेंगे हम? क्रेटिन्स। क्या कहेंगे हम इसको? क्रेटिन्स कहेंगे, ठीक है ना, जिसे हम क्रेटिन्स कहते हैं। अब है दूसरा नंबर 2। नंबर 2 पे है अवटु, अल्पक्रियता। अल्पक्रियता, ये भी क्या होगा? थायरॉक्सिन की कमी से। क्या हो जाएगा इसमें? क्या क्या होंगे? लक्षण क्या है इसके? लक्षण, तो लक्षण में देखिए, पहला तो बौना त्वचा, मोटी
भैंसे की तरह, ठीक है ना, और बाल झड़ जाएंगे, व्यक्ति गंजा हो जाएगा, तो बाल झड़ते होंगे ना अभी, ठीक है ना, तो लक्षण देख लो, थोड़े थोड़े मिल भी रहे हैं। त्वचा कैसी हो गई, मत बताओ, दिखता तो है ना। अगला याददाश्त कमजोर, पता ही नहीं चलता सुबह क्या खाया था, खाना खाया फिर कि नहीं खाया था, है ना। और जनन क्षमता में कमी, ये कॉमन से हो गए, ठीक है ना। अब आ जाइए अगला, सबसे पुराना रोग, किसकी कमी से, कहाँ पर होता है, तेरे में है, गलगंड है, अच्छा हाँ बताओ। विटामिन एच तो होता ही नहीं, विटामिन एच नहीं होता, एच तो ये अशोक जी बता पाएंगे। तो एक लक्षण को एक चीज थोड़ी कंट्रोल करती है, एक लक्षण को बहुत सारे कारक, अब आपकी बॉडी में विटामिन तो पूरे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी बाल झड़ रहे हैं, तो कारण क्या हो जाएगा दूसरा, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी, या मान लो थायरॉक्सिन हार्मोन भी पूरा है, अब मान लो फिर भी बाल झड़ रहे हैं, प्रोटीन की कमी। तो एक लक्षण के लिए एक कारक उत्तरदायित्व नहीं होता कि सभी हमने कह दिया विटामिन ये बाल नहीं झड़ेंगे, प्रोटीन कम हो गया तो झड़ जाएंगे, थायरॉक्सिन कम हो गया तो झड़ जाएंगे, समझ में है ना। अब त्वचा है, त्वचा हमारी सबकी कैसी होती है, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं ना, सॉरी वेजिटेरियन होते हैं, उनकी त्वचा कैसी होती है, रफ होती है, खुरदरी होती है, चमक नहीं होती है। और जो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनकी त्वचा जो होती है ना, वो काफ़ी स्मूथ होती है, काफ़ी ब्राइटनेस वाली होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रोटीन एक्सेस अमाउंट। जो फिशेज ज़्यादा खाते हैं ना, उनकी स्किन देखना, स्किन कहते हैं ना ब्राइटनेस जो होती है, चमक जो होती है, वो सबसे ज़्यादा उनमें होती है, क्योंकि अपनी स्किन को क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। कितनी ब्यूटी क्रीम लगा लो, चमक आती नहीं है, चमक नहीं आएगी। सरसों का तेल लगा लो तो चमक नहीं आएगी, तेल जरूर चमकेगा लेकिन स्किन नहीं चमकेगी। वो ओरिजिनल चमक जो आती है ना, ब्राइटनेस आती है, वो आती है विटामिन मतलब कहते हैं ना कि प्रोटीन से आती है। अब प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में मिलता है, या तो पनीर में है, रसगुल्लों में है, या फिर नॉन वेज में है। नॉन वेज में जैसे मुर्गा, लार टपक अंदर ही अंदर, या फिशेस, मछली खा लो, उससे क्या आता है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है उसमें। उसका जो ऑयल होता है ना, स्किन को बहुत ग्लो करता है। पता है आज से मछलियों की मौत है, पक्का है ये। आयोडीन की कमी, गला कैसा होता है इसमें, फूलकर मोटा हो जाता है ना। और कहाँ के लोगों में होता है, जो पहाड़ों पे रहते हैं, ठीक है, ये तुम लिख लेना। उसके बाद में आ जाइए हाशिमोटो का रोग। हाशिमोटो का रोग किसका रोग, हाशिमोटो का रोग। ये वैज्ञानिक का नाम था जो मोटा था और हंसता रहता था, जिसका नाम क्या हो गया, हाशिमोटो, ठीक है ना, हाशिमोटो। तो इसमें क्या होता है, इसे कहते हैं आत्महत्या, थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या भी कहते हैं। कैसे,
यह रोग कब होता है? कमी से। अब कमी हो गई तो अब आप इसमें लेंगे औषधि। क्या लेंगे? औषधि लेंगे, दवाइयाँ लेंगे। किसकी कमी को पूरा करने के लिए? थायरॉक्सिन की कमी को पूरा करने के लिए। अब ये जो औषधि लेंगे ना, लेंगे तो अब क्या? दवाइयाँ। और जैसे शरीर में गई, जाते ही अपना शरीर इन दवाइयों को एंटीजन समझता है। अब कहेंगे एंटीजन क्या होता है? एंटीजन का मतलब होता है यहाँ पे क्या? रोगाणु समझता है दवाई, पर समझे क्या शरीर? अब जो लोग समझते हैं, हम क्या कर सकते हैं? अब एंटीजन तो क्या बनेगा? इसको मारने के लिए शरीर क्या बना देगा? क्या बना देगा? एंटीबॉडी बना देगा। ये जो बने हुए एंटीबॉडी होंगे, इस दवाई को तो खा के ख़त्म करेंगे बेटा 10 मिनट, है ना? तो ये जो एंटीजन होंगे, ये एंटीबॉडी होंगी, वो इस दवाई को तो खाएंगी। अब दवाई को जब समाप्त कर दिया ना, उसमें क्या बचेगी? अब थायराइड ग्रंथि, क्योंकि ये दवाई किसको ठीक करने जा रही थी? तो ये एंटीबॉडी जो बन गई ना, ये किसको भी खा के ख़त्म कर देंगी? थायराइड को भी खा के ख़त्म कर देंगे। तो थायराइड को जब भी आत्महत्या करनी है ना, सुसाइड करना है, तो क्या करेगी? पॉइजन तो तुम ला के दोगे नहीं कि बेटा थायराइड पॉइजन खा रहे, तू मर जा। तू मर जाएगा तो हम भी मर जाएंगे, है ना? ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। क्यों नहीं है ना? असर भी नहीं करता अब तो जहर, ऑरिजिन नहीं आता ना, इसलिए। तो इसलिए तुम पे विश्वास नहीं है इसको। तो ये क्या करता है? थायरॉक्सिन की कमी कर लेता है, ठीक है? और थायरॉक्सिन की कमी करते ही आप क्या लोगे? दवाई, डॉक्टर के पास भागोगे, डॉक्टर दवाई देगा, दवाई जाते ही अंदर क्या हो जाएगा? किसके रूप में काम करने लग जाएगी? क्या बना देंगे? इलाज कुछ नहीं, मरना है। इलाज जरूर थोड़ी है आदमी बचे ही। अब कोरोना से आदमी मर रहे हैं तो मर रहे हैं। कोई इलाज नहीं। कोरोना का इलाज है क्या कुछ? इलाज कहाँ? मरना है, कॉमन सी बात है। हाँ देखा, वैसलीन यूज करती है वो। तुम्हारी तरह नारियल का तेल, सरसों का तेल यूज नहीं करती। समझ में आया? वैसलीन नहीं, नॉट वैसलीन, वैसलीन बता। वो दिमाग में वैसलीन जमा कर रहा है, ठीक है ना? ये तो इसमें अच्छा लगता, क्लास हो तो अच्छा भी लगता। क्यों गोलू? सही कह रहा हूँ, गोलू कुछ सारी बातें करता। चलिए, तो आत्महत्या हो गई, ठीक है ना? और ये स्व प्रतिरक्षा से होने वाला रोग है। स्व प्रतिरक्षा का मतलब स्वयं की प्रतिरक्षा ही इसको नष्ट कर देती है, ठीक है? और अब अधिकता से होने वाले रोग, ये रोग तो हटेंगे कंफर्म, कोई रोकने वाला नहीं इनको। कि रोगों के चक्कर में तो स्कूल बर्बाद हो गई, तो रोग तो पक्के हटेंगे। अधिकता से होने वाले रोग अब नहीं हटे तो मतलब ये तो गधो देख लो, मैंने कहा था ना, पढ़ा दिए मैंने, अब नहीं पढ़ाना इसलिए। नेत्रोत्सैंधी रोग कितना खतरनाक है। नेत्रो सैंधी रोग, गलगंड है, गलगंड। ठीक है ना? किसकी कमी अधिकता से होता है? अधिकता से। लक्षण क्या है इसके?
लक्षण है इसके, नेत्र गोलक होता ना, नेत्र गोलक, ये आई बॉल, आई बॉल क्या होती है, बाहर निकल आती है। कई लोगों को क्या ऐसे फूली फूली आँखें होती है ना, मोटी मोटी बाहर निकली हुई मेंढक जैसी आँखें, है ना। तो नेत्र गोलक का मतलब ये जो नेत्र कोटर होते हैं ना, नेत्र कोटर, आई ऑर्बिट, इसके अंदर पानी भर जाता है और पानी भर के नेत्र गोलक बाहर आते हैं ऐसे फूले फूले से। अगर उनकी आंखें देख लो तो डरावनी आंखें होती, डर लगता है, जैसे मुझे भी लग रहा है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि डर लग जाता है उसमें। हाँ, अब आए ना जब थोड़ी तो कुछ बैठे भी होते हैं उसमें से, तो लक्षण में क्या होगा, नेत्र गोलक बाहर निकल आते हैं नेत्र कोटर से, ठीक है। और बस यही है, डरावनी हो जाती, घूरती हुई दिखाई देती है कि जैसे तुम्हें कोई घूर रहा है, ठीक है ना। एक तो प्यार से देखने वाला और एक घूरना, ऐसा बड़ी बड़ी आंखों से क्या हुआ, घूरना दिखेगा, ठीक है। नंबर 2, दूसरा है प्लूमर। ये प्लूमर को हो गया था, प्लूमर रोग, उसने अपने नाम पर रख दिया प्लूमर रोग। इसमें थायराइड ग्रंथि में जगह जगह गांठें बन जाती हैं, गांठों का बनना इसमें थायराइड में। और ग्रेवी का रोग, ग्रेवी रोग, इसमें क्या होता है, इसमें थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, ओके।